मेरे YouTube पेज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, सोने की कीमत रोजाना नए हाई छू रही है। पिछले 6 महीने में रुपी टर्म में सोने ने 24% का रिटर्न दिया, जबकि डॉलर टर्म में सोने का रिटर्न करीब 23% रहा है। भारत में शुक्रवार को MCX पर सोना जो है वो 1,09,370 के करीब बंद हुआ, जबकि हाजिर बाजार में इसका भाव शनिवार को 1,12,800 रुपये था। ऐसे में उन लोगों के मन में सवाल आ रहा है जिन्होंने सोने में लंबी अवधि की पोजीशन बनाई हुई है। निवेशकों को लग रहा है कि सोने की कीमत 2027 में गिर सकती है और उस समय उन्हें सोने में पोजीशन घटानी चाहिए। मेरे एक दर्शक संदीप लांबा जी ने मुझे ये इस संबंध में सवाल भेजा है। उनका सवाल है, सर, ऐतिहासिक रूप से जब शनि ने 1968-1969 में मेष राशि में प्रवेश किया था तो सोने में शुरुआती गिरावट देखी गई थी और 10 साल का बुलडन वास्तव में 1970 से 1980 में के बीच में चला था। वही पैटर्न 1998 और 99 में शुरू हुआ था, जब शनि मेष राशि में आए थे तो सोने की कीमत उस समय गिरी थी और बाद में 10 साल तक सोने की कीमतों में तेजी जो है वो रही थी। ये 2010 के बीच हुआ था। ये 30 साल का साइकिल है और 30 साल के बीच में गैप में ये हुआ था। तो मेरा प्रश्न है, इस रुझान को देखते हुए क्या ये समझदारी होगी कि फरवरी या जून 2027 के आसपास सोने से निकल जाऊं और फिर लगभग 1 साल बाद शायद जून जुलाई 2028 के मध्य में दोबारा प्रवेश करूं, जब सकारात्मक चक्र शुरू हो सकता है। मैं आपके विचार की सराहना करूंगा कि समय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। लांबा जी, आपकी बात ठीक है। शनि के साइकिल के अनुसार पिछले 60 साल में सोने की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन सोने को एस्ट्रोलॉजी में सूर्य, गुरु और मंगल से भी देखा जाता है। मेष राशि, मकर राशि और सिंह राशि से भी सोने का विचार किया जाता है। जिस समय आप सोने की कीमतों में गिरावट की बात कर रहे हैं, उस समय पर एस्ट्रो साइकिल में दुनिया भर के इक्विटी बाजार में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। मैं ये 2027 की बात कर रहा हूं। ऐसे में यदि इक्विटी में गिरावट आती है तो सोने में पोजीशन ज्यादा बढ़ेगी और सोने की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इक्विटी में अगली गिरावट भी अमेरिका और यूरोप में पैदा होने वाली स्थिति के कारण ही आने वाली है और इसका संकेत अभी हाल ही में यूरोप से मिलने लगा है। 7 सितंबर को प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को इस्तीफा देना पड़ा। दुनिया के लिए एक खबर भर थी, लेकिन यदि हम इसके पीछे के कारणों पर जाएं तो जापान में प्रधानमंत्री की कुर्सी आर्थिक चुनौतियों के कारण गई है। इसके अगले ही दिन फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू ने संसद में विश्वास मत खो दिया और फ्रांस में एक बार फिर सरकार का मुखिया बदल गया। फ्रांस में सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण जो है वो महंगाई है और सरकार के ऊपर बढ़ रहा कर्ज है। डेट टू जीडीपी रेशियो का डिस्टर्ब होना है, नौकरियों में गिरावट है। अब जापान विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि फ्रांस विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा विश्व की जो 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है यूके, वहां पर प्रधानमंत्री कियर स्टारमर को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पौंड डॉलर के मुकाबले वैल्यू में गिर रहा है और वित्तीय स्थिति यह है कि वित्तीय घाटे पर काबू पाने के लिए संतुलित बजट बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जो बजट बनाने वाली टीम है उसमें बदलाव करने पड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि फ्रांस, यूके ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देश जो हैं वो भी वहां पर भी कमोबेश यही हालत है। अर्थव्यवस्था के गिरने और जीडीपी की रफ्तार के थमने के अंदेशे के चलते निवेशकों का रुझान जो है वो सेफ हेवन गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता पूरी दुनिया में बनी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इसराइल ने इस्लामिक देशों के खिलाफ अलग मोर्चा खोल रखा है। इन सब कारणों के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। मैंने अपने पेज पर 2 जून को ये वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि गोल्ड की कीमतें किन कारणों से बढ़ सकती हैं। इस वीडियो के बाद से गोल्ड में काफी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें मैंने सोने की कीमतों में तेजी के एस्ट्रोलॉजिकल कारण भी बताए थे। ये एस्ट्रोलॉजिकल कारण अब भी बने हुए हैं। मंगल और शनि अभी आमने सामने हैं और जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में चले जाएंगे और शनि मंगल का समसप्तक योग टूट जाएगा, लेकिन दोनों ग्रह षटाष्टक योग में आ जाएंगे। इसके साथ ही 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे और शनि के सामने आ जाएंगे। मंगल और सूर्य दोनों सोने के कारक हैं। पहले सोने में तेजी मंगल के शनि के प्रभाव में आने के कारण हो रही थी और अब सूर्य के शनि के प्रभाव में आने के कारण सोने में मोटे तौर पर तेजी ही रहेगी और यह रुख तेजी का बना रहेगा। इस बीच 15 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य बुध की युति भी सोने के लिए तेजी लाने का काम करेगी। वैसे भी जानी मानी रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स जो है उसने सोने को लेकर अपने आउटलुक में बदलाव कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने अगले साल का अपना जून का जो टारगेट था सोने का $3700 से बढ़ाकर उसे $4000 प्रति औंस कर दिया है, जबकि 2026 में इसकी कीमत $5000 तक बढ़ने का आकलन किया गया। खैर, एजेंसी के आकलन के अपने आधार हैं।
आर्थिक आधार हैं, लेकिन एस्ट्रो साइकिल भी सोने को सपोर्ट कर रहा है और कीमतों में यहाँ से ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आ रही। और लंबा जी इसको समझिए ऐसे कि हमें जो लग रहा है नवंबर 2026 से बाजार में गिरावट आएगी और ये गिरावट बहुत बड़ी होगी, ये क्रैश टाइप गिरावट होगी। उस समय बाजार में बहुत भारी गिरावट आ सकती है और कारण यही रहेगा, अमेरिका में क्राइसिस बढ़ जाएगा, यूरोप में क्राइसिस बढ़ जाएगा, पूरी ग्लोबल इक्विटी जो है वो गिरती हुई आपको नजर आएगी। और ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि यदि इक्विटी गिर रही है तो गोल्ड भी बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो मुझे लगता है कि 2027 में पहले तो मार्केट का सिनेरियो देखेंगे वहाँ पर क्या है, क्योंकि जो आपकी पोजीशन आज है उस पोजीशन में डेफिनेटली यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होगा और उस समय की जो प्लानिटरी पोजीशन है, जो नज़र आ रही है, जो जो स्थितियाँ बन रही हैं, अभी फ़िलहाल तो जून 2027 में एक बार शनि मेष में आएंगे, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे वक्री होकर, फिर दोबारा मार्च 2028 में आएंगे मेष में। पूरी तरह पहली बात तो वो मेष में आएंगे मार्च 2028 के आसपास, 23 फरवरी या 23 मार्च के आसपास का समय है, उस समय ये गोचर होगा मेष में एक्चुअल जो गोचर होगा ये तो उस समय देखेंगे। लेकिन इसी बीच में बाजार में, इक्विटी बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। 27 और 28 मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे, हालांकि मुझे अगले 6 साल ही अच्छे नहीं लग रहे एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से। उस पर मैं एक अलग से रिसर्च वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 141 साल के डाउ के मूव के ऊपर रिसर्च की है, वो थोड़ा सा उसमें उसके ऊपर काम हो रहा है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ उस वीडियो के साथ आएंगे। लेकिन मोटे तौर पर यहाँ से गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है और आगे भी बुलिश रहेगा, क्योंकि जो सिनेरियो बना हुआ है आज की डेट में, सिनेरियो ये है कि सारी दुनिया के जो केंद्रीय बैंक हैं वो सेफ हेवन गोल्ड जो है उसको अपना मेन जिसको बोलते हैं रिजर्व बना रहे हैं। यूरो जो था, डॉलर रिजर्व जो है वो नंबर 1 पे होता था, यूरो रिजर्व बन गया, फिर उसके बाद गोल्ड का नंबर आता था। लेकिन अब यूरो जो है वो पीछे हो गया, तीसरे नंबर पे आ गया। गोल्ड रिजर्व दुनिया भर में सेंट्रल बैंकों के पास दूसरे नंबर पे आ गए। तो बड़ा कारण यह है कि डॉलर डंप हो रहा है। डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा कि 110 का डॉलर इंडेक्स था, वो 97 पे रह गया। स्थितियाँ बहुत बदल रही हैं। चाइना बहुत बड़े लेवल पर गोल्ड की बाइंग कर रहा है, इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड की बाइंग हो रही है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं और ये स्थिति आगे भी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड वॉर की स्थिति चल रही है पूरी दुनिया में, या ट्रेड इनबैलेंस हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आगे भी लगातार बना रह सकता है। ये अभी आकलन करें कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, मुझे लगता है कि ये डर या जो आपका थोड़ा कंसर्न है वो अभी वाजिब नहीं है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। यदि आई भी, मान लीजिए अभी हम $3700 पे बैठे हैं, मान लीजिए $6000 के ऊपर होगा 2027 के आसपास, $6000 के आसपास का रेट होना चाहिए। तो वहाँ से मान लीजिए 10% गिरावट आती भी है, तो आप यदि प्रॉफिट भी बुक करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे, उतना पता लगे कि सोना गिरा नहीं जितना आपने टैक्स दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय भी कैलकुलेट होंगी। उस समय टैक्स रेशो क्या होगी, क्या प्लानिटरी पोजीशन होगी, इक्विटी मार्केट कैसे बिहेव कर रही होगी, इसको सबको देखकर ही कोई ना कोई निर्णय लीजिएगा। अदरवाइज यूट्यूब पे हम तो साथ हैं ही हर तरह की सलाह देने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये निवेश सलाह नहीं है, ये जानकारी भर के लिए वीडियो है। यदि आपने कोई निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।